वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच 12 खबरें 12 ऐलान। शुरुआत करते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है, यानी कि सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य में सरकार है। योगी ने कहा है कि 2 खिलाड़ियों यानी कि ललित उपाध्याय और विजय यादव को राजपत्रित अधिकारी के तौर पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जल्दी अन्य खिलाड़ियों को भी नौकरियां दी जाएंगी। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा एक जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा लेते हुए यूपी ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने मेडल हासिल करने और इस देश को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है। इसी के साथ ही बता दें, राजभवन में राज्यपाल की उपस्थिति में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह सब बातें कही थी। इसी के साथ ही योगी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल यूपी के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई एक खबर है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों के परिजनों को योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार 2 बेटियों में से एक की फीस दे सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाली 2 बेटियों में से एक बेटी की फीस माफी के प्रस्ताव को अमल में लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। योगी सरकार के इस प्रस्ताव से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को परिजनों को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार विधानसभा ने उस प्रस्ताव को भी पारित करने की की तैयारियां शुरू की हैं, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती हैं तो एक की फीस माफ करने के लिए उस स्कूल के प्रबंधन से आग्रह किया जाए। खैर, अब बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत स्कूल की छुट्टियों के समय परिसर खाली रहते हैं। ऐसे में स्कूल परिसर को शादी, विवाह और बर्थडे आदि की पार्टी के लिए किराए पर दिया जा सकता है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम और अन्य समारोह के लिए भी सरकारी स्कूल मेजबानी कर सकेंगे। इन कार्यक्रमों से जो इनकम आएगी उससे विद्यालय की तस्वीर बदली जा सकेगी। साथ ही प्राइमरी स्कूल भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। कहीं ना कहीं अब स्कूलों को भी शादी, विवाह या कार्यक्रम के लिए प्राइवेट तौर पर देने की तैयारी हो रही है। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों में भारतीय संविधान भी पढ़ाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि पाठ्यक्रम अंतिम सप्ताह में मदरसा परिषद की बैठक में फाइनल होगा। इसी के साथ ही मदरसा परिषद इसको लागू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें, संविधान को उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ा जा सकेगा। परीक्षा में भी भाषा की कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि संविधान को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। आपको बता दें, 26 जनवरी के दिन ही बसंत पंचमी का पर्व पड़ा और इस मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख और समय का ऐलान हो गया है। दरअसल आपको बता दें, इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा इस संबंध में जानकारी बसंत पंचमी के पर्व पर दी गई। समिति की ओर से ट्वीट करते बताया गया कि भगवान बद्री विशाल के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर आपको बता दें, कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कार्यक्रम में संबोधन करते हुए जानकारी दी गई। अब बात कर लेते हैं, किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 8,000 की किस्त 6,000 की जगह 8,000 हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह पैसा दिया जाता है। 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, एक्सपर्ट्स आदि अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं। इस बजट से किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर वर्तमान समय में दे रही है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। हालांकि हमें 1 तारीख तक इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा ऐलान हो गया है।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने आदिवासी पर्वों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि का भी ऐलान किया। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम बघेल की इस ऐलान को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़े राजनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। खैर, ये कहीं ना कहीं युवा जो बेरोजगार है उनके लिए एक तगड़ा ऐलान है। अब बात कर लेते हैं, देश अयोध्या में 6.8 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है। साल 2022 में दीपोत्सव में रिकॉर्ड 15.76 लाख दिए जलाए गए थे, जिसके बाद गिनीज बुक में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। अब बात कर लेते हैं, जाते जाते एक और खबर आ रही है। दरअसल कोविड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। कोविड वैक्सीन इंजेक्शन से डरने वालों के लिए खुशखबरी है। बिना दर्द अब नाक से वैक्सीन का टीका लिया जा सकेगा। कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में इससे बचाव के लिए उठाया जाने वाला हर कदम बेहद जरूरी है। ऐसा ही एक कदम भारत ने उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन इंट्रानेजल वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। इसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि ये नाक द्वारा ली जाती है। लॉन्च के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहे। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट्स से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बात कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं। और इसी के साथ ही इसी मौके पर कहा है कि शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पर चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में यह कार्यक्रम किया जाता है। विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। आप सब कर्तव्य पथ पर आ गए थे। कैसा लगा, घर जाकर क्या बताएंगे, ये सवाल पूछे। परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा दे रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। तो इस तरीके का संबोधन रहा छात्रों से। अब बात कर लेते हैं पीईटी परीक्षा को लेकर। यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2022 देने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने यूपीएससी पीईटी परिणाम 2022 को घोषित कर दिया है और सभी कैंडिडेट्स जाकर ऑफिशियली साइट पर चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, वे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। गौरतलब हो कि 8 जनवरी 2023 को पीईटी स्कोर 2021 की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद लगातार अभ्यर्थी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ ही यह ऐलान भी किया गया है कि पीईटी का जो स्कोर होगा 2022 का, इसकी वैलिडिटी 24 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। खैर, अब बात कर लेते हैं, बैंकों से जुड़ी हुई खबर आ रही है। हर महीने बैंकों की कुछ छुट्टियां होती हैं। अगला महीना फरवरी का होगा, जिसके शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी में प्राइवेट और सरकारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपको बैंक से जुड़े हुए कुछ वर्क कराने हैं तो हॉलीडे की सूची जानना बहुत जरूरी है, ताकि समय रहते हुए काम पूरा कर सके। दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को मिलाकर 10 दिनों तक बैंक बंद रहेंगी। कुल 6 छुट्टियां 4 रविवार और 2 शनिवार की रहेगी। देश भर के राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें गुरु रविदास जयंती, लुई नगाई ली और महाशिवरात्रि पर्व शामिल है। फरवरी में बैंकों की छुट्टियां प्रदेशों और क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होंगी। त्योहारों के कारण विभिन्न राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आप छुट्टियों की लिस्ट को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए।